राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी हमारे साथ हैं। बाबा, एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन जिसे अब दूसरा नाम मिलने वाला है बैठक हो रही है। कैसे देखते हैं इन बैठकों के दौर को? देखिए, तो जो हमारी बैठक हो रही है, महागठबंधन की बैठक हो रही है, ये तो दूसरी बैठक है। उनकी पहली बैठक आज हो रही है, हमारी ये दूसरी बैठक है। आपको स्मरण होगा कि इसके पहले 23 तारीख को जून में यहाँ पहली बैठक हुई थी और उसी बैठक में अगली बैठक के लिए तय हो गया था कि होने वाली है। और हमारी दूसरे दिन है, कल से बैठक हमारी शुरू है। आज वो लोग बैठक करने वाले हैं। एक्चुअली आप देखिएगा कि जो पार्टिसिपेंट हैं, जैसे 26 पार्टियों की बैठक जो है बेंगलोर में महागठबंधन की ओर से हो रही है, इनके यहाँ 38 या 36 पार्टियों की। अब ये देख लीजिए कि 36 पार्टियों में कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिनका कोई सांसद जो है लोकसभा में नहीं है। हमारे यहाँ महागठबंधन में भी ऐसे लोग हैं, ऐसी पार्टियां हैं, 7, 8 या 10 होंगी। लेकिन इनके यहाँ देखिएगा तो 25-26 पार्टियां ऐसी हैं जिनका कोई सांसद जो है लोकसभा में नहीं है। ये नंबर गिनवाने की क्या ज़रूरत है भाई? नहीं, वैसे तो आपके भी लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है आरजेडी के। ना, आरजेडी की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमने तो कहा कि हमारे यहाँ 26 जो है उसमें 7-8 ऐसे हैं जिसमें एक भी सांसद नहीं है। हम जो है उसमें अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। वहाँ जो है क्यों इस तरह की हड़बड़ी है? जैसे मान लीजिए कि बिहार से ही आप देख लीजिए किन लोगों को आमंत्रित किया गया है। जीतन राम मांझी का कहाँ सांसद है भाई? उपेंद्र कुशवाहा का कहाँ कोई है? चिराग पासवान अकेले हैं, इसके अलावा कहाँ है? इस तरह से आप देखिएगा कई राज्यों में इस तरह की स्थिति है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि हमारी जो बैठक पिछले 23 जून को हुई थी और उसमें अभूतपूर्व सफलता मिली थी। जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था प्राय सभी लोग आए और अगली बैठक जो हो रही है उससे बड़ी बैठक हो रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश को सही ढंग से चलाने का सहूर जिसको नहीं है, जो उनका आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण बयान जो है पढ़ रहे थे जिसमें उन्होंने कहा देश और फलाना। अब देख लीजिए मणिपुर में क्या हालत है। लगभग 200 लोग मारे गए, हजारों घर जलाए गए, भारत सरकार के मंत्री के घर तक को फूंक दिया गया। और प्रधानमंत्री कैसा है भाई? मैंने एक शब्द जो है उसके बारे में नहीं बोला है। गृह युद्ध की स्थिति है। यह हाल सिर्फ वही नहीं है, चीन के मामले में लोग कह रहे हैं, महंगाई के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई चर्चा का आदमी करता ही नहीं है। और उसके बाद जो है आकांक्षा है कि हम सत्ता में किसी तरह से बने रहें और उसके लिए तरह तरह का जाल फरेब जो है किया जा रहा है। ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। बाकी जो ईडी के मामले में ही देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से संजय कुमार मिश्रा को हटाया, नाजायज़ ढंग से आपने उसका इस्तेमाल किया। उसी तरह से आप देखिएगा चुनाव आयोग के मामले में, पिछला जो चुनाव आयोग के सदस्य बनाए गए आज नौकरी में है, कल इस्तीफा देते हैं, परसों चुनाव आयोग के सदस्य हो गए। और चुनाव आयोग के रहते माने किस ढंग से चुनाव आयोग को नपुंसक बना दिया जाता है उसका उदाहरण हम लोगों ने कर्नाटक में देखा। जय बजरंग बली का नारा लगा करके आप वोट मांग रहे हैं। ये जो आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का, वो स्पष्ट वर्जित करता है कि धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। और वहाँ प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, आप समझिए कि दुनिया किस तरह से हंस रही होगी इस प्रधानमंत्री पर, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि साहब बजरंग बली की जय और वोट मांगने जाना तो बजरंग बली का जय का नारा लगाते हैं। इस तरह से संविधान को बगैर बदले, लोकतंत्र को बगैर माने वो खोखला किए आप इनको चलाने वाली जो संस्थाएं हैं उसको इस तरह से खोखला कर दीजिए कि इनका कोई अर्थ ही नहीं रहे। वही है इनके राज में। इसलिए देश को बचाने का सवाल है, लोकतंत्र को बचाने का सवाल है, संविधान के अनुसार देश में शासन चले इसको गारंटी करने का सवाल है। इसके लिए हमारी वहाँ बैठक हो रही है। उस बैठक से घबराए हुए लोगों की आज जो है दिल्ली में बैठक होने वाली है। अच्छा, बेंगलुरु में तरह तरह के, जैसे यहाँ भी 23 जून को जो बैठक थी तरह तरह के पोस्टर्स लगे थे। कर्नाटक में भी, बेंगलुरु में भी जो पोस्टर लगे हैं उसकी भी चर्चा हो रही है। उसमें एक पोस्टर ये लगा है कि मोस्ट अनरिलायबल, मोस्ट अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टरियल कंटेंडर। कौन है प्राइम मिनिस्टर का कंटेंडर? नीतीश कुमार को कहा गया है। तो आप बनाते रहिए भाई, आप क्या भारी हैं, क्या बना रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ से तो इस तरह से नीतीश कुमार का भी बयान आया है, हम लोगों के ओर से बयान आया है। प्राइम मिनिस्टर का कोई कंटेंडर नहीं है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार बेंगलोर में पुल को गिरने को लेकर के एक जो है
वहाँ पोस्टर जो है जारी हुआ है। तो पुल को ये नीतीश कुमार को टारगेट आप बना रहे हैं, ये क्या साबित करता है कि नीतीश कुमार को आप बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं उससे आपके मन में भय पैदा हुआ, ये साफ उससे दिखाई दे रहा है। पुल का जहाँ तक सवाल है, उसी के 2 दिन के बाद जो है नेशनल हाईवे का 1,500 करोड़ रुपए का पुल जो है बस गया, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। तो इसलिए देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि माने किस तरह से घबराए हुए लोग हैं 23 जून की बैठक और उसके बाद जो जिस ढंग से गाड़ी आगे बढ़ रही है उसके वजह से। पहले जो है कोई पप्पू पप्पू कहते थे राहुल गांधी को, अब जनता के बीच में सर्वे हो रहा है कौन चुनौती दे सकता है, राहुल गांधी का नाम आ रहा है। अच्छा, अभी उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जाने के पहले उन्होंने बातचीत की, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को इन बैठकों से या ये जो उधर जुटान जो 26 दलों का है उससे नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती नहीं है। देखिए तो कहेंगे ही लोग ना भाई, कहेंगे ही, तो क्यों जो है ऐसे ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जिसका कोई माने नाम रजिस्टर में दर्ज है लेकिन उनका कहीं वजूद नहीं है। ये संख्या गिनाने के लिए गिनाने की ज़रूरत क्या है? तो ये जो बेचैनी दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही? चिराग पासवान को बुला करके आपने 1 घंटा जो है बतियाया, क्यों बतियाया, क्या वजह है भाई? तो ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष कुछ दिखाई दे रहा है, उसकी व्याख्या उपेंद्र जी बहुत समझदारी के साथ, चालाक आदमी हैं, चालाकी के साथ कर रहे हैं। लेकिन बेचैनी नहीं तो और क्या है? उपेंद्र कुशवाहा जी को बताना चाहिए कि मणिपुर में जो हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था कि नहीं साहब, गृह मंत्री वहाँ गए एक बार और हुक्म दे करके आए शांति रखो, जैसे इनके मैंने ज़मींदारी में बसा हुआ है और शांति रखो की स्थिति है। ये भयानक हालत है, अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। तो ये थे शिवानंद तिवारी जी, राजद के वरिष्ठ नेता, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि एक तरफ वैसे दल और वैसी पार्टियां हैं जिनका राजनीतिक रसूख है, जो राजनीतिक रूप से कद्दावर पार्टियां हैं, जबकि दूसरी तरफ एनडीए अपना कुनबा कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसी पार्टियों से बढ़ा रहा है जिनका कोई राजनीतिक वजूद भी नहीं है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।